जय हिंद। अर्थव्यवस्था क्या होता है हमने आपको ये बताया था, हमने आपको अर्थव्यवस्था का परिभाषा बताया था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के कितने भाग होते हैं? देखिए, एक विषय के रूप में अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र है, एक ग्रीक वर्ड ये भी है जिसका अर्थ होता है व्यापक या बड़ा। ठीक है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, अर्थव्यवस्था के उन छोटे हिस्सों का अध्ययन करता है, अर्थव्यवस्था के उन छोटे हिस्सों का अध्ययन करता है जिससे कि अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। अर्थव्यवस्था के उन छोटे हिस्सों का अध्ययन करता है जिससे कि अर्थव्यवस्था का क्या होता है? निर्माण होता है। अर्थात एक परिवार, औद्योगिक इकाई आदि के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही व्यष्टि अर्थशास्त्र है। मतलब एक परिवार से होने वाला मांग, ठीक है, एक परिवार क्या करता है? से उठने वाला मांग, एक औद्योगिक इकाई से उत्पादित होने वाली वस्तु के आदि के स्तर पर ही जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है वही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, देखिए, यह किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। व्यष्टि जो अर्थशास्त्र होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। मतलब एक परिवार है, अगर वो किसी चीज की मांग ही ना करे, मान लीजिए एसी है, कूलर है, फ्रिज है, इन सब मोबाइल है, इन सब चीजों की मांग ही ना करे तो उत्पादन क्यों होगा? तो अर्थव्यवस्था निर्मित होगा ही नहीं। तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था का क्या होता है? आधार होता है। इसके ऊपर ही जो समष्टि अर्थशास्त्र है यह टिका हुआ है। मतलब जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके ऊपर ही आधारित है। ठीक है, देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो जो समष्टि है एक ग्रीक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यापक, जिसका अर्थ होता है व्यापक या बड़ा। अर्थव्यवस्था के व्यापक जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है यह अर्थव्यवस्था के व्यापक हिस्सों का अध्ययन करता है। व्यापक हिस्सों का अध्ययन मतलब बहुत बड़े लेवल पर उसका क्या करता है? अध्ययन करता है। अभी हम बताएंगे किस चीजों का अध्ययन करता है। ठीक है, यह पूरे देश के आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। पूरे देश के आर्थिक क्रियाओं से संबंधित मतलब जैसे आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि। उसके बाद इसके अंतर्गत हम जो है बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? मुद्रास्फीति। ठीक है, उसके बाद मौद्रिक नीतियां, राष्ट्रीय आय इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है ना, ये आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।